हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि बताया आपको कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब के जल का तल, ऑप्शन ए आपका है ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन बी आपका है नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन सी आपका है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी आपका है वही रहेगा। तो तालाब में तैरती नाव में यदि बहुत बड़ा पत्थर रखा है और पत्थर को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए तो तालाब में फेंक दिया जाए तो जो तालाब के जल का स्तर है वह नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का कारण ये है कि जो पत्थर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है, इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F सूत्र F बराबर G m1 m2 पर r स्क्वायर से दिया जाता है। यदि G एक नियतांक है, G का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका है मात्रक पद्धति पर, ऑप्शन बी आपका है द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर, ऑप्शन सी आपका है मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच माध्यम दोनों पर, और ऑप्शन डी आपका है मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर। तो जो कैपिटल जी का मान होता है वह निर्भर करता है मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच माध्यम दोनों पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोले के त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है तो उसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। ऑप्शन ए आपका है 3%, ऑप्शन बी आपका है 5%, ऑप्शन सी आपका है 7% और ऑप्शन डी आपका है 1%। तो गोले की त्रिज्या की मापन में 1% की त्रुटि है, आयतन में पूछा जा रहा है तो आयतन में होता है 3 गुणे त्रिज्या में त्रुटि, तो इस प्रकार से आपका 3% हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अंतर्माद में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण, ऑप्शन ए आपका नियत, ऑप्शन बी आपका है बढ़ रहा है, ऑप्शन सी आपका शून्य और ऑप्शन डी आपका है घट रहा है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो आपकी दूरी है समय के वर्ग के अनुपाती है, तो यहाँ से d बराबर एक कांस्टेंट लाएंगे तो kt स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल d अपान डेल t का मान हो जाएगा आपका 2kt। यहीं पर यदि मैं त्वरण की बात करें तो त्वरण a बराबर होता है आपका डेल v अपान डेल t, करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2k। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो समय का वर्ग करने पर जो आपका वेग का मान है 2t वो भी है और त्वरण भी 2 है, यानी जो आपके वेग का मान होगा वह नियत रहेगा। इस तरीके से आपका पिंड का त्वरण जो है आपका नियत ही रहेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब और परिणामी दाब का अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका है 1:8, ऑप्शन बी आपका है 1:2, ऑप्शन सी आपका है 2:1 और ऑप्शन डी आपका है 8:1। तो आपका होता है F बराबर दाब बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो P बराबर आपका हो जाएगा F/A। मान लिया मैंने P1 बराबर F/A दिया है, F1/A1। अब बोला जा रहा है कि तल के क्षेत्रफल को आधा और बल को 4 गुना, तो P2 बराबर क्या, बल को 4 गुना यानी आपका हो जाएगा 4F1 और जो क्षेत्रफल है इसको आधा कर दिया जा रहा है, तो P2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 8F1/A1। तो A वैल्यू आपका दोनों में सेम है, यानी प्रारंभिक दाब और परिणामी दाब के बीच जो संबंध होगा 1:8 का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात है। ऑप्शन ए आपका है H1/H2 रूट ओवर, ऑप्शन बी आपका है H1/H2, ऑप्शन सी आपका है रूट ओवर H2/H1 और ऑप्शन डी आपका है H2/H1। तो जो समय होता है वह रूट ओवर 2h/g के इक्वल होता है। तो पहली वस्तु के लिए बात करें
तो T1 बराबर होगा √2H1/g, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और T2 बराबर आपका होगा √2H2/g। अब समीकरण 1 और 2 से आप सॉल्व करेंगे तो आपको T1/T2 बराबर मिल जाएगा √H1/H2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेमी दूरी पर 150 किग्रा का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरों दो आदमियों के कंधों पर टिके हैं। दोनों आदमियों द्वारा हटाया गया भार होगा। ऑप्शन ए आपका है 100 तथा 50 किग्रा, ऑप्शन बी आपका है 60 तथा 90 किग्रा, ऑप्शन सी आपका है 30 तथा 120 किग्रा, और ऑप्शन डी आपका है 75 किग्रा प्रति। तो यहाँ से आपको 1.5 मीटर लंबा खंबा, एक खंबा है आपका 1.5 मीटर है, मान लिया मैंने वो खंबा आपका ए बी है, ये 1.5 मीटर है, यानी 150 मीटर 150 सेंटीमीटर। जो आपका 1.5 मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, फिर बोला जा रहा है आपको आगे कि 60 सेमी दूरी पर 150 किग्रा का भार लटकाया गया है। मान लीजिए यहाँ से 60 सेमी दूरी पर 150 किग्रा का भार लटकाया गया। इधर अगर आपका 60 सेंटीमीटर है, टोटल आपका 150 है, इधर 60 है, इधर आपका कितना होगा 90 सेंटीमीटर। इधर मान लिया मैंने आपका R1 है और यहाँ पर आपका R2 कार्य कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों कंधे पर टिके हैं, दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए O पॉइंट पर जो आपका वेट लटका है 150 किग्रा का, तो यहाँ से आपका R1 प्लस R2 बराबर आपका हो जाएगा 150। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर यहाँ से संतुलन की स्थिति में आपका होगा OA R1 माइनस का OB R2 इक्वल टू 0। OA का मान आपका कितना है 60 R1 माइनस OB का मान आपका कितना है 90 R2 बराबर 0। तो यहाँ से आप 30 कॉमन लेंगे तो आपका 2R1 माइनस का 3R2 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप हल करिए तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 3R1 प्लस का 3R2 बराबर 450। यहाँ पर आपका 2R1 माइनस का 3R2 बराबर आपका है 0। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 5R1 बराबर आपका है 450, R1 बराबर आपको मिल जाएगा 90। यदि R1 की वैल्यू 90 केजी है और R1 प्लस R2 का मान 150 केजी है तो R2 का मान कितना होगा 60 केजी। तो इस तरीके से आपका 60 एवं 90 किग्रा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार का सीजीएस मात्रक है। ऑप्शन ए आपका है जूल, ऑप्शन बी आपका है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी आपका है अर्ग और ऑप्शन डी आपका है हॉर्स पावर। तो कार का सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिन में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और उसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति होगी। ऑप्शन ए आपका है 9 किलोवाट, ऑप्शन बी आपका है 225 किलोवाट, ऑप्शन सी आपका है 9000 किलोवाट और ऑप्शन डी आपका है 15 किलोवाट। यहाँ पर एफ की वैल्यू आपको दे दिया है 4500 न्यूटन और भी की वैल्यू आपको दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है शक्ति का मान। तो P बराबर होता है आपका F इंटू V। F का मान आपको दे दिया है 4500 और V का मान 2। तो 4500 गुणे 2 करेंगे तो 9000 आपका आ जाएगा। लेकिन ये 9000 आपका आया है 9000 आपका आया है वाट में, लेकिन सारे आंसर आपको दे दिए किलोवाट में। तो 9000 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 किलोवाट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रव्यमान नियम की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा यस दूरी से रोक सकते हैं। तो दोगुने द्रव्यमान के आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल है। ऑप्शन ए आपका है F/2, ऑप्शन बी आपका है 2√2F, ऑप्शन सी आपका है 2F और ऑप्शन डी आपका है F। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दिया जाए तो उसका त्वरण होगा, ऑप्शन ए आपका है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि F बराबर आपका होता है m a, तो a बराबर आपका हो जाएगा F बाई m। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि a का मान 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और a बराबर F बाई m होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जाए, यानी यहाँ पर त्वरण आपका 8 है F बाई m पहली स्थिति में, लेकिन बोला जा रहा है कि सेम द्रव्यमान का एक खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जाए तो पहले तो m था, लेकिन एक मोटरसाइकिल खराब और बांधेंगे तो m धन m 2m हो जाएगा, यानी 8 बराबर आपका हो जाएगा F बाई 2m। तो बोला जा रहा है कि उसका त्वरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यहाँ से F बाई 2m हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, यदि द्रव्यमान का मान कम होगा, द्रव्यमान का मान कम होगा तो त्वरण का मान अधिक होगा। तो यदि यहाँ पर द्रव्यमान दोगुना कर दिया जा रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, आधा। यानी यदि m द्रव्यमान पर त्वरण का मान 8 है तो द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो त्वरण का मान आधा हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहाँ दोलन का आवर्तकाल है। ऑप्शन ए आपका 1/9 सेकंड, ऑप्शन बी आपका है 6 सेकंड, ऑप्शन सी आपका है 9 सेकंड और ऑप्शन डी आपका 1/3 सेकंड। तो आपका होता है t बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपन g। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। बोला जा रहा है g की वैल्यू को 1/9 लिया जाए तो यहाँ से आपका ये t1 मान लीजिए, तो t2 बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l। g की वैल्यू आपको लेना है 1/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो t2 का वैल्यू आ जाएगा 3 गुणे 2 पाई रूट ओवर l अपन g। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है सेकंड लोलक, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 होता है और ऑलरेडी 3 गुना है तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं के संवेग समान है तथा उनके द्रव्यमान m1 m2 तथा गतिज ऊर्जाएं k1 k2 है तो अनुपात k2/k1 होगा। ऑप्शन ए आपका m2/m1, ऑप्शन बी आपका 2m1/m2, ऑप्शन सी आपका m1/m2 और ऑप्शन डी आपका 2m2/m1। तो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध आपका होता है k बराबर p²/2m होता है। ए आपके काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि संवेग समान है, यानी तो ये इसको मान ले k1 और m1 और इसको p1 मान लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए k2 बराबर आपका हो जाएगा p2² डिवाइडेड बाई 2m2। कंडीशन ये है कि संवेग का मान समान है, यानी यहाँ पर यदि p लेते हैं तो यहाँ पर भी p लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2k1 m1 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2k2 m2। आपको वैल्यू चाहिए k2/k1 का, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो k2/k1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, k2/k1 बराबर आपका हो जाएगा m1/m2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं के माप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। ऑप्शन ए आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है c/5 बराबर f-32/9। यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान 45 लेना है तो c/5 बराबर 45 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 9। तो c/5 इक्वल टू 45 में से 32 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13 डिवाइडेड बाई 9। तो 13 × 5 = 65/9, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 65/9। इसको आप डिवाइड करेंगे
तो आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 पॉइंट के रूप में कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है तथा उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ऑप्शन ए आपका है 5, ऑप्शन बी आपका है 7, ऑप्शन सी आपका है 9 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटे थीटा माइनस का 1। थीटा का मान 60 लेना है तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे 60 माइनस का 1। यहाँ से आपका 6 माइनस 1 बराबर 5। इस तरीके से प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर तथा द्वारा मापा गया दाब 760 मिमी है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब का मान होगा, ऑप्शन ए आपका है 760 मिमी, ऑप्शन बी आपका है 780 मिमी, ऑप्शन सी आपका है 730 मिमी और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका होता है ताप और दाब में संबंध होता है P2 अपान P1 बराबर आपका होता है T2 अपान T1। आपको 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिमी दे दिया गया है, यानी जो P1 की वैल्यू है 760 मिमी दे दिया है, T1 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू आपको 100 डिग्री सेल्सियस। आपको P2 का मान निकालना है तो रख देते हैं, P2 का मान नहीं पता है, P1 का मान आपको लेना है 760 बराबर, यहाँ पर T2 का मान 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में चेंज करना है तो 100 धन 273 डिवाइडेड बाई T1 का मान आपको 0, तो 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273। यहाँ से आपका हो जाएगा P2 अपान 760 बराबर 273 धन 100 कितना हो जाएगा 373 डिवाइडेड बाई 273। यहाँ से P2 बराबर आपका हो जाएगा 373 गुणे 760 डिवाइडेड बाई 273। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका 1000 के नियर अबाउट आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि जो कि 1000 के नियर अबाउट हो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी ऊष्मा धारिता होगी, ऑप्शन ए आपका 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 16 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 110 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऊष्मा धारिता बराबर होता है, ऊष्मा धारिता बराबर होता है m इंटू यस। m की वैल्यू आपको 100 दे दिया है, यस की वैल्यू दे दिया है 0.11। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 4 किमी पश्चिम की ओर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसके विद्यालय को घर से सीधी दूरी है, ऑप्शन ए आपका 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका है 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका है करीब 10 किलोमीटर और ऑप्शन डी आपका है 3 कड़ी में 2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले ऐसे आप ड्रा कर लीजिए। उसके बाद से सबसे पहला कंडीशन आपको बोला है कि घर से पहले 1 किलोमीटर पूरब की ओर, तो कभी भी ये ड्रा करिए तो ऐसे खड़े हो जाइए। जो सर आपका ऊपर की तरफ होता है उसको आप पूरब ले लीजिए और नीचे का आपको ले लेना है पश्चिम। फिर उसके बाद से इस साइड आपका हो जाएगा दक्षिण, फिर इस साइड आपका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद से जैसा बोला गया वैसे ही आपको करना है। घर से पहले 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, यहाँ से 1 किलोमीटर ये पूरब की तरफ गया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आगे बोला है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यहाँ पर पहुंचा है, फिर 3 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण की तरफ, यहाँ पर आपका हो गया 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। फिर उसके बाद से बोला है और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, यहाँ पर है आपका 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो 1 किलोमीटर यही है आपका, फिर 3 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ हो गया 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के लिए पश्चिम बोला है, तो ये 4 किलोमीटर चल लिया। तो बोला है कि घर से उसके स्कूल की दूरी, तो यही दूरी आपको निकालना है। ए आपका 3 है,
और एरिया आपका 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 9 आपका हो जाएगा 18। तो √18 का मान निकालेंगे तो 3 का 2 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर बल 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता तथा 5 सेकंड पश्चात 50 सेमी की दूरी चलकर रुक जाता है। बल का मान न्यूटन में है। ऑप्शन ए आपका दे दिया 5 × 10⁻⁵ ऑप्शन बी आपको दे दिया 0.2 × 10⁻², ऑप्शन सी आपको दे दिया 0.2 × 10⁻³ और ऑप्शन डी आपको दे दिया 5 × 10⁻³ तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया था तो उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया है द्रव्यमान m का मान 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.005 की ग्राम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दूरी दे दिया है 50 सेंटीमीटर, यस का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे दिया है जो समय लग रहा है दूरी तय करने में वो आपका लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से आप चाल का मान निकालेंगे। चाल बराबर क्या हो जाए दूरी बटे समय। दूरी का मान 0.5 है और समय का मान 5 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। इस तरीके से ए आपके स्पीड का मान आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है त्वरण ए का मान। तो त्वरण ए का मान निकालेंगे तो उसके बाद F बराबर m में से कर देंगे तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा। A बराबर आपका होता है V - U / T। तो यहाँ पर आपका जो प्रारंभिक वेग है 0 है तो 0 इसको ले लेना है और V का मान आपका कितने निकाला है 0.1 और T का मान आपका कितना है। T का मान आपका है 25 सेकेंड। तो यहाँ पर T का मान 25 सेकेंड कैसे आया, 5 सेकेंड है और 20 सेकेंड आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 0.1/25। इसको सॉल्व करेंगे 1/250। ये आपकी ए का मान आ गया। अब आपको F का मान निकालना है तो F बराबर क्या होता है m का मान आपका कितना है। m का मान आपका है 0.005, ए का मान आपका है 1/250। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 0.0002 आएगा आपको। तो इसको लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻³ न्यूटन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक सूक्ष्मदर्शी के पैमाने को 0.5 मिमी के धागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के साथ मिलाते पैमाने का अल्पतमांक है। ऑप्शन ए आपका 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका 0.05 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका 0.005 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपका 0.002 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अल्पतमांक मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 किलोवाट घंटा का मान है। ऑप्शन ए आपका है 1 हॉर्स पावर, ऑप्शन बी आपका है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन सी आपका है 3600 जूल और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है SI पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है। ऑप्शन ए आपका संवेग की, ऑप्शन बी आपका बल के आवेग की, ऑप्शन सी आपका है संवेग एवं बल के आवेग दोनों की, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SI पद्धति में न्यूटन सेकंड जो मात्रक है वो बल के आवेग की। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए आपका है जूल, ऑप्शन बी आपका है किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी आपका है मेगावाट और ऑप्शन डी आपका है न्यूटन मीटर। तो मेगावाट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यह शक्ति का मात्रक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक पिंड विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो न्यूटन के सेकंड नियम से आपका होता है S = ut + ½ at²। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती तो ये तो आपका 0 हो जाएगा +½
आपका ए का मान है यहाँ पर आपको दे रखा है 10, तो यहाँ पर आपको ले लेना है 10 गुणे 2n-1 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 10, n की वैल्यू आपको लेना है 10, तो 2 दाइयां 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा 19, तो यहाँ से काटेंगे तो 5, तो 19 बचे कितना हो जाएगा 95। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P1 से 90 डिग्री पर है तथा इसका परिणाम P1 के समान है, P1 का परिणाम है, ऑप्शन ए आपका है 0, ऑप्शन बी आपका है √2P1 √2P2, ऑप्शन सी आपका है P2/√2 और ऑप्शन सी डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि P1 और P2 का परिणामी P2 के लंबवत है, तो आपका फार्मूला होता है tan 90 डिग्री बराबर P1 sin थीटा डिवाइडेड बाय आपका होता है P2 प्लस P1 cos थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा का मान आपको निकाल लेना है, तो P1 और P2 थीटा का मान यहाँ पर निकालेंगे तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, cos थीटा बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का P2/P1। ओके, उसके बाद से आपको परिणामी r बराबर क्या आपका होता है, परिणामी r बराबर होता है √P1² प्लस P2² प्लस 2P1P2 इंटू cos थीटा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जो परिणामी r है वो P2 के बराबर है, यानी r की वैल्यू आपको P2 लेना है, तो आपका हो जाएगा P1² धन P2² धन 2P1 गुणे P2 और cos थीटा का मान आपने निकाला है माइनस का P2/P1। तो यहाँ से आपका P1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा P2 बराबर AP1² AP2², तो हो जाएगा आपका P1² धन P2²। उसके बाद से यहाँ पर आपका माइनस का P2 गुणे P2 और 2 है तो माइनस का 2P², तो ये हो जाएगा माइनस का 2P2² माइनस का 2P2², यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका P2 बराबर हो जाएगा ये P1² धन ये आपका हो जाएगा माइनस का P2²। उसके बाद से आप दोनों साइड वर्क कर दीजिए तो आपका हो जाएगा P2² बराबर P1² माइनस P2²। तो ये P2² इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 2P2² बराबर P1², तो P1 बराबर आपको मिल जाएगा √2P2। तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो और पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।